Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to continue with the vocabulary series. तो लास्ट क्लास में हमने जो vocabulary किया था that is with the letter A. आज हम करेंगे vocabulary with the letter B. Now ये vocabulary आपको ज़रूरी क्यों है ये आप पहले समझ लो. ओके जब आप बोलते हो ना, इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश तो आप अटक जाते हो, बोलते बोलते आप अटक जाते हो. अब क्या बोलते हो, मैम मुझे हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलने में, मैं क्या करूं. सो उसके लिए आपको अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप बीच में बोलते बोलते अटकोगे कभी कभी, बट कम अटकोगे. ओके सो रिमेंबर वोकैबुलरी इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश बट येस इनफैक्ट अगर आप 7 से लेके 12 तक की बात करो, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक सेक्शन आता है. इनफैक्ट क्लैट का जो एग्जाम होता है इट इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस. उसके लिए भी ये वोकैबुलरी ज़रूरी है सो दैट आप कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन आंसर्स रहता है यू आर एबल टू सॉल्व इट. क्योंकि आपका वोकैबुलरी वीक रहता है तो आप कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको दिक्कतें आती हैं. सो आज से आप कमिट करो, प्रॉमिस करो कि आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करोगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द लेटर बी. आज हम 10 वर्ड्स विद द लेटर बी करेंगे, उसका मीनिंग्स एज वेल एज सेंटेंसेस. आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं आपको मीनिंग्स ही नहीं बताऊंगी, उससे सेंटेंसेस भी बना के बताऊंगी कि उसको हम कैसे यूज करते हैं. द फर्स्ट वर्ड विद द लेटर बी इज बेसमेंट. बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना, जो इनफैक्ट आपके घर में भी देखते हो बेसमेंट होता है, या जनरली मॉल में क्या होता है ना, बेसमेंट में ही आप अपने गाड़ी को क्या करते हो, पार्क करते हो. नेक्स्ट वर्ड है बैटल. बैटल का मतलब होता है लड़ाई. थर्ड वर्ड है बेल. बेल का मतलब होता है जमानत. इनको हम इन वर्ड से मैं आपको सेंटेंसेस भी सिखाऊंगी तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बुचर. बुचर का मतलब होता है कसाई. बुचर आप देखते हो ना, जो मांस मांस काटने वाले को बुचर बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है बार्न. BARN. बार्न का मतलब होता है खलिहान. इनफैक्ट गांव में आप देखते हो ना, देयर इज ऑलवेज अ बार्न जहाँ जानवर को या ट्रैक्टर्स को रखा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन. बार्गेन का मतलब होता है मोल तोल करना. जैसे कि अगर आप वेजिटेबल मार्केट आपकी मम्मी जाती हैं और अगर टमाटर 20 रुपये है तो वो कभी भी 20 रुपये नहीं लेंगी. उस वेजिटेबल सेलर से बार्गेन मम्मी करती है, मोल तोल करती हैं, उसको कम दाम में लेती हैं. नॉट ओनली सब्जी, किसी भी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ खरीदने जाते हैं हम लोग बार्गेन करते हैं. बट वी ऑल नो कि मॉल में बार्गेनिंग इज़ नॉट अलाउड. वाई? बिकॉज वो फिक्स्ड प्राइस वहाँ पर होता है. नेक्स्ट वर्ड है बैरन. बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, जहाँ आप कुछ उपजा नहीं सकते हो. वाई? बिकॉज द लैंड इज़ वेरी बैरन, द लैंड इज़ नॉट फर्टाइल. नेक्स्ट वर्ड है बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना. जैसे कि गांधी जी क्या थे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किए थे बिफोर फ्रीडम. नेक्स्ट वर्ड है ब्राइड. ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन. बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम. ब्राइड मीन्स दुल्हन एंड ग्रूम मीन्स दुल्हा. नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल. ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, कठोर. ना इन सारे वर्ड से मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस बनाने में. सो द फर्स्ट वर्ड इज बेसमेंट. इससे हम सेंटेंस बनाएंगे. देयर इज अ बेसमेंट इन आवर सोसाइटी फ्लैट. आप देखते हो अपार्टमेंट्स में ज़रूर बेसमेंट होता है. वाई? बिकॉज फॉर कार पार्किंग. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. देयर इज अ बेसमेंट इन दिस बिल्डिंग फॉर कार पार्किंग. नेक्स्ट वर्ड है बैटल. बैटल को हम कैसे सेंटेंसेस और बैटल से हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे. द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़े हो. सो बैटल का मतलब क्या होता है, युद्ध, लड़ाई. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. मैनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटल, कि बहुत सारे सोल्जर्स युद्ध में मारे गए. थर्ड वर्ड है बेल. BAIL, जिसका मतलब होता है जमानत. इससे हम सेंटेंस देख लेते हैं. द जज ग्रांटेड बेल टू द थीफ. क्या हुआ, चोर को जज ने क्या दिया, जमानत दिया. जनरली हम लोग कुछ पैसा दे के
लोगों को जमानत दिलवा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है विद द सेम वर्ड, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी उसको बेल पे क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बुचर। बुचर से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, द बुचर चॉप्ड द मीट विद अ शार्प नाइफ। आप देखते हो कसाई जो होता है ना, वो मांस को किसी से काटता है, एक शार्प चाकू से काटता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई कुड फाइंड अ बुचर शॉप इन द मार्केट। ऑब्वियसली आप मार्केट जाते हो तो जनरली आप बुचर शॉप देखते ही हो, जहाँ वो क्या करता रहता है, मीट काटता रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज बान। अभी जस्ट मैंने आपको बान से क्या मीनिंग बताया, खलिहान। खलिहान क्या होता है, जिसमें हम लोग जानवर या ट्रैक्टर ये सब गांव में रखते हैं। सो इससे सेंटेंस बनाएंगे, वी हैव अ बार्न इन आवर विलेज, एंड येस वी डू हैव। इनफैक्ट मोस्टली हम लोग के विलेज में हम लोग के पास क्या होता है, बार्न। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द ट्रैक्टर वॉज केप्ट इन द बार्न। बार्न में किस चीज़ को लगाया गया था, ट्रैक्टर। नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन। बार्गेन से हम सेंटेंस बनाएंगे, माई मदर इज़ वेरी गुड एट बार्गेनिंग थिंग्स, कि मेरी मम्मी हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करती हैं, बार्गेन करती हैं, और जो भी चीज़ उनको खरीदना होता है वो कम दाम में उसको खरीदती हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अनुपजाऊ। तो हम क्या इससे सेंटेंस बनाएंगे, द डेजर्ट इज अ बैरन लैंड। ऑब्वियसली डेजर्ट एक बैरन लैंड है, दैट इज वाई हम लोग डेजर्ट में कुछ ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है बॉयकॉट। बॉयकॉट का भी जस्ट मैंने आपको मतलब बताया है, बहिष्कार करना। ओके, सो कैसे अभी चाइनीज़ गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली बॉयकॉट कर रहे हैं। इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, गांधी जी बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर 1947। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वी मस्ट बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। ओके, यस, बिकॉज हम लोग का अपना सामान हम लोग को अपना यूज़ करना चाहिए, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया एंड नॉट बाय चाइना। सो रिमेंबर, वी मस्ट बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन। द ब्राइड वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ रेड अटायर। अटायर का मतलब होता है ड्रेस। सो दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी रेड कलर के ड्रेस में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द गेस्ट्स ब्लेस्ड द ब्राइड एंड द ग्रूम, यानी गेस्ट जो भी शादी में आए थे वो किसको ब्लेस किए, किसको आशीर्वाद दिए, दुल्हन को एज वेल एज दुल्हा को। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल का भी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, क्रूर, निर्दयी, कठोर। इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हिटलर वॉज अ ब्रूटल लीडर। वी ऑल नो हिटलर, राइट, कि ही वॉज अ वेरी ब्रूटल लीडर। क्यों, क्योंकि बहुत क्रूर था, बहुत निर्दयी था, बहुत ही कठोर लीडर था। एंड वन मोर सेंटेंस इज औरंगजेब वॉज अ ब्रूटल किंग। ये तो आप हिस्ट्री में पढ़े ही हो और जानते हो। So we have done 10 words with the letter B as well as sentences with the letter B. Today we have completed 10 words with the letter B. Next class miss नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी continuity टूट जाएगी। Next class जो हम vocabulary करेंगे that is with the letter C. अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. लेट्स लर्न, कनेक्ट एंड एंजॉय टुगेदर. थैंक यू एवरीबॉडी.